छत्तीसगढ़ से है, सियासी खबर है जहां मरवाही उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक झटका लगा है। यहां पर अर्चना पोर्ते और शंकर कंवर अब कांग्रेस के हो गए हैं। तो पेंड्रा से खबर जहां बीजेपी को झटका लगा है। अर्चना पोर्ते और शंकर कंवर बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मंत्री जय सिंह अग्रवाल के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली है। आपको बताएं 2018 में अर्चना पोर्ते वही नाम है जो बीजेपी से प्रत्याशी थी। इस बार भी उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी थी, बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने अब पाला बदल लिया है। अर्चना पोर्ते और शंकर कंवर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, दो बातें, एक तो ये कि दल बदल फिर से देखने को मिला, दूसरी बात कितना नुकसान बीजेपी के लिए पेंड्रा में इस उपचुनाव के मद्देनजर? देखिए, निश्चित रूप से नुकसान तो बहुत है, क्योंकि अर्चना पोर्ते परिवार से आती हैं जिसका अच्छा खासा दबदबा मरवाही में रहा है। उनके पिता भी 3 बार वहां से 4 बार 3 से 4 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि वो कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, भाजपा से भी विधायक रहे हैं। लेकिन अर्चना पोर्ते की बात करें तो पिछली बार उन्होंने अजीत जोगी को टक्कर दी थी और कड़ी चुनौती वहां पर दी थी। ऐसे में पोर्ते परिवार इस बार भी उम्मीद कर रहा था कि अर्चना पोर्ते को वहां से टिकट मिलेगी और वो बड़ी दावेदारी भी उन्होंने ठोकी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। भाजपा ने एक नया चेहरा बिल्कुल वहां पर उतारा। ऐसे में नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया है। निश्चित रूप से बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक लंबा वोट बैंक पोर्ते परिवार का रहा है, उनके पिता का लंबा वोट बैंक रहा है, उनके खुद के भी अच्छे खासे समर्थक है। ऐसे में ठीक चुनाव के पहले अर्चना पोर्ते का कांग्रेस में प्रवेश कर लेना निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदेमंद रहेगा। कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए नुकसानदेह तो है ही, एक वोट बैंक है वो भी निश्चित रूप से उनके साथ उधर शिफ्ट होगा। तो एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है भाजपा को, और कांग्रेस ऐसे झटके इस चुनाव में लगातार दे रही है सोहेल, कभी जोगी कांग्रेस को, कभी भाजपा को। उसके लिए आन बान शान का विषय बना हुआ है मरवाही। अभिषेक जी, यकीनन कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता अर्चना पोर्ते कुछ देरी कर गई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है? ऐसे में क्या भविष्य को लेकर कोई तैयारी? बिल्कुल, देखिए, उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं लगा होगा कि भविष्य भाजपा में उनके साथ नहीं है, या फिर एक तात्कालिक गुस्सा होता है सोहेल। इससे पहले भी, क्योंकि उनके पिता कांग्रेस से लड़ते रहे, टिकट नहीं मिली तो भाजपा में चले गए थे जी। तो इस बार एक तात्कालिक जो गुस्सा दिखाने का तरीका होता है पार्टी को, वो तरीका होता है। उसके आगे बहुत ज्यादा भविष्य सोचा नहीं जाता कि आगे क्या होगा। ये तात्कालिक गुस्सा होता है, जिसके तहत वो पार्टी को डैमेज करने के लिए या उनकी वैल्यू नहीं हो रही ये दिखाने के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो अर्चना पोर्ते भी इसमें शामिल हुई है, और उनका पहला मकसद ये है कि भाजपा को नुकसान हो, ना कि अपना फायदा, क्योंकि उनको टिकट यहाँ से भी नहीं मिली जहाँ से उन्होंने उम्मीद की थी। इसलिए डैमेज करना ज्यादा उनकी प्रायोरिटी है। चलिए, बीजेपी को डैमेज पहुंचाने के लिए पूरी कवायद हो सकती है। बहरहाल अर्चना पोर्ते और शंकर कंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 2018 में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थीं और जोगी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार भी उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। इसके बाद अर्चना पोर्ते की नाराजगी, गुस्सा जो कहें, लेकिन वो बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस के साथ हो ली हैं।